नमस्कार, मैं गौरी वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां बस में चढ़ते समय बुजुर्ग गिरा, नीचे हुआ घायल। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां भाजपा के तानाशाह मंत्रियों का किसान मजदूरों ने मिलकर जलाया पुतला, मनाया काला दिवस। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इटावा पुलिस एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में लगातार अपराधियों के सफाई में लगी है। अभी कुछ दिन पहले बलरई थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट की घटना घटित हुई थी, जिसके सिलसिले में लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। इसी के तहत रात के समय पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 लुटेरे पकड़े गए, जिनके पास से 315 बोर के 3 तमंचे, खोखा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 2/24 को शाम 6 बजे के आसपास बलरई थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी लूट की। इसमें 394 आईपीसी दर्ज हुआ था। उस संबंध में हमारी जो पुलिस जनपद इटावा की जो टीम थी, बलरई की टीम, एसओजी सर्विलांस की टीम, बैतपुरा और लवेदी थानाध्यक्ष की टीम इसमें लगी हुई थी। और इसमें टिप ऑफ मिलता है पुलिस को कि 3 मोटरसाइकिल सवार एक गाड़ी से अपाचे से जा रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम एक्टिवेट होती है। और रात में करीब जो रात बीती है पिछली रात, उसमें जब उनको पीछा किया जाता है तो पुलिस टीम पर फायर करते हैं वो लोग, जो इंस्पेक्टर बलरई की गाड़ी पर लगती है। और उसके बाद पुलिस जब टीम कायदे से उनका ट्रैक करती है तो उन पर और आत्मरक्षा जब पुलिस भी जब फायर करती है उनके ऊपर, तो उनके पैरों में गोलियां लगती हैं। तीनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लगी हुई हैं। तीनों बदमाशों के पोजीशन से तमंचे, कारतूस, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और 315 बोर के 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये तीनों अपराधी जो हैं, सतेंद्र, शैलेंद्र और लोकेंद्र, ये एक नगला तो उसी गांव का रहने वाला है। सतेंद्र जहां के वादी रहने वाले हैं और उसका नाम भी सतेंद्र ही है। और 2 अपराधी जो साथी अपराधी हैं और 12 से 9 मुकदमे कायम हैं। लूट और हत्या के प्रयास के, गैंगस्टर के भी मुकदमे दर्ज हैं। वो लाइन पार थाना फिरोजाबाद के निवासी हैं, सतेंद्र, शैलेंद्र। और हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है, जो पीड़ित था सतेंद्र, उसके गतिविधियों को जब वो ग्राहक सेवा केंद्र पे काम करने जाता था तो उसको वॉच किया जा रहा था, जिसमें यहाँ का जो लोकेंद्र नाम का व्यक्ति जो लोकल है, उस व्यक्ति की मुखबिरी किया था उसने, कैसे पैसा लेकर कितना जा रहा है, कैसे जाता है, चूंकि उसी गांव का निवासी भी है ये। तो इस प्रकार से मुखबिरी करके, और ये अभी बता दूं मैं आपको कि जो अपाचे गाड़ी पीले रंग की थी जो यूज की गई थी घटना में, वह भी 2 दिन पहले टुंडला थाने में लूटी गई थी, जिसके आधार पर जो है उस लूटी हुई मोटरसाइकिल से ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, ताकि अपनी पहचान छुपा सकें। लेकिन पुलिस टीम द्वारा बहुत ही घोर प्रयास करके और पूरे शिद्दत से प्रयास करके इस घटना का पर्दाफाश भी किया गया है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। उसके पास से 41,400 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं, जो 80,000 लूटे गए थे उसका। इस प्रकार से जो है इन साथी अपराधियों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। तदनुसार 307 और आर्म्स एक्ट की वृद्धि करते हुए उस अभियोग में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी बता दूं मैं आपको कि पूरी टीम द्वारा बड़ी गंभीरता से और 7-8 दिन के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है पर्दाफाश करने का। तो इसलिए जो है इसमें 25,000 रुपए के इनाम पूरी टीम को दिया जा रहा है। ये जो मुखबर है और अपराधी, इन लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी और क्या इनका कोई और साथी है जो फरार है, इनकी तलाश कर रही पुलिस? जहां तक कि पूछताछ से ज्ञात हुआ है, इन तीनों अपराधियों ने स्वीकार किया है कि ये जो क्या कहते हैं, 2 फिरोजाबाद के जो अपराधी थे, ये जेल में बंद थे जब, तो लोकेंद्र भी जेल में बंद था उसी समय फिरोजाबाद में, वह भी साथ में सहअभियुक्त रहा है। तो कई मामलों में तो इनसे परिचय जेल के माध्यम से हुआ था और तदनुसार उसी परिचय के आधार पर यह घटना को मुखबिरी उसने करने के लिए अंजाम दिया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से है, जहां नगर के एटा चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग व्यक्ति बस से गिरकर घायल हो गया, जिसे लोगों की सहायता से जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बहोरीलाल पुत्र सक्टूलाल निवासी नगला काछी थाना जसराना अपने घर से एटा चौराहे पहुंचा, जहां वो मैनपुरी के लिए जा रहे थे। वह जैसे ही बस में चढ़ गए और परिचालक से पूछा कि बस कहां जा रही है, तो उसने बस को इटावा जाने का कहा। तभी वो नीचे उतरने लगा। इसी दौरान बस चालक ने बस की रफ्तार तेज कर दी, जिससे बुजुर्ग गिर गया और बस के पिछले पहिए से उसके दोनों पैर आ गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही देर बाद में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसको प्राथमिक उपचार के बाद फिरोजाबाद रेफर कर दिया गया। हमारा हाँ। बहोरीलाल जी, क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? हमारे पास हम रोडवेज में चढ़े गाड़ी में,
इसलिए हम कंडक्टर से बात कर रहे, ड्राइवर ने हमसे रोकी नहीं गाड़ी, स्लो करके बात करी नहीं हमसे, हमें ड्राइवर कंडक्टर हमसे बात करते रहे, हम बाबा ने कंडक्टर ने जगह मैनपुरी गाड़ी आ जाएगी, हम चले जा रहे, अब बात सही मोह करके कंडक्टर के पास सामने पीछे को से चले जा रहे, ड्राइवर ने रोकी नहीं है गाड़ी, ने कहीं नहीं रोकी है, हौले फिर तेज ही कत चलोगा, बाबा ने रोकी नहीं है भाई, अड्डे पर नहीं रोकी है, हमें जो कर्मचारी मिल गए उन्होंने उठा के लाए मेरे पास, हमें सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे कौन से हॉस्पिटल में जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे आप रोके नहीं है मेरे, मुझे नहीं तो गलती किसकी रही है? गलती ड्राइवर की भैया, सिर्फ गलती ड्राइवर की गलती, हमारा दर्द बंद कर ले, गाड़ी बता देंगे हम जो। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। शिकोहाबाद नगर के हाईवे रोड स्थित बोजिया में खाना बनाते वक्त अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग से हजारों रुपयों का घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचकर क्षति का आकलन किया है। नगर के हाईवे रोड स्थित बोजिया निवासी मनोज कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो परिवार के साथ कोल्ड स्टोरेज में आलू छांटने का कार्य करते हैं। उनकी बेटी की शादी बीते दिनों 18 फरवरी को हुई थी। बेटी घर पर थी, वहीं घर पर बेटी को बुलाने के लिए रिश्तेदार भी आए हुए थे। कुछ महिलाएं रिश्तेदारों के लिए गैस चूल्हे पर दोपहर का खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में मनोज कुमार आ गए, जिससे वो मामूली झुलस गए। गैस सिलेंडर में आग लगते ही घर में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने मशक्कत कर आग को बुझाया। जब तक आग पर काबू पाते तक सारा सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाते समय मामूली मनोज कुमार भी झुलस गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल कुमार, नायब तहसीलदार और लेखपाल भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने क्षति का आकलन किया है और ग्रामीणों ने गरीबों की मदद करने के प्रशासन से गुहार लगाई है। क्या नाम है और यहाँ क्या घटना हुई थी? नाम मेरा गंगाराम निगम, समाज सेवक, नई बस्ती बोजिया। यहाँ घटना क्या? घटना आग की है, गैस सिलेंडर के द्वारा आग लगी हुई है। कैसे हुई थी? ऐसा है, ये जो शादी थी अभी 18 तारीख को, वो लड़की मतलब वापसी में आई थी, रिश्तेदार लोग आए थे तो यहाँ बैठे थे, अंदर खाना बना रही थी, तो उनके लिए मतलब पकौड़ा वकौड़ा चाय बनाई और बनाते समय ही अचानक ही आग लगी है। पहले से कोई आग नहीं थी, लेकिन पकौड़ा बन गए, चाय बन गई, लेकिन उसके बाद अचानक ही आग लगी है। जी, किसमें आग लगी? सिलेंडर में आग। फिर क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान में ये पड़ा है, साहब देख लीजिए, काफ़ी सामान है। और जिन्होंने आग बुझाई है पप्पू हैं, रोहित हैं, इन्होंने का नाम है बोरा भिजा के डाला है और दरी डाली है, तब तो आग कवर करी है, तो उसमें मतलब जो है जे भी थोड़े थोड़े झुलस गए हैं। और वैसे जो है भगवान की कृपा से कोई मतलब अपनी घटना नहीं। जी, पुलिस भी आई है, जांच कर रही है बाकायदा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चंदवा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति लातेहार के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को केंद्रीय एजेंसी द्वारा बिना साक्ष्य प्रस्तुत किए ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके विरोध में प्रखंड समिति लातेहार के द्वारा न्याय मार्च भुसूर पंचायत के विभिन्न गांव टोला में न्याय यात्रा किया गया। इस न्याय मार्च में जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का गगनभेदी नारों और हेमंत सोरेन मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना के गुंजायमान हो रहा था। इस न्याय यात्रा का मुख्य रूप से नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला के उपाध्यक्ष इंद्रदेव उराव, मनिक गुंजू, जिला संगठन सचिव पॉल इक्का, पंचायत अध्यक्ष कसोर उराव, पंचायत सचिव कोषाध्यक्ष सहित पंचायत के विभिन्न गांव टोला से आए हुए कार्यकर्ता उपस्थित थे। न्याय यात्रा का समापन भाषण श्री पॉल इक्का ने किया। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली कूच पर निकले किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरोध में शुक्रवार को पूरे देश में ब्लैक डे मनाया गया। इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पुतले जलाए गए। संयुक्त किसान मोर्चा संभाग रीवा के संयोजक शिव सिंह एड ने बताया कि राष्ट्रीय आह्वान पर संभाग सहित पूरे जिले में गृह मंत्री और सीएम के पुतले दहन कर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। करैया मंडी रीवा से पुतला दहन की शुरुआत हुई, जिसमें प्रमुख रूप से मोर्चे के नेता इंद्रजीत सिंह शंकु, उमेश पटेल, शोभनाथ कुशवाहा, सुग्रीव सिंह, घनश्याम सिंह, सचिन सिंह, राजेश सिंह, रमेश सिंह इत्यादि रहे और इन सब ने विरोध जताया। इसी तरह रतहरा में किसान नेता संत कुमार पटेल, खुशीलाल पटेल, शेषमणि पटेल, पुष्पेंद्र सिंह, एड प्रमुख जयसवाल, सुखलाल मांझी, ओम प्रकाश पटेल, सुनीता कुशवाहा, रश्मि चरणमणि, विश्वशंकर, उमाशंकर पटेल ने तमाम किसान नेताओं ने ज्ञापन सौंपकर पुतला दहन किया, जिसमें प्रमुख रूप से सुशील कुमार सिंह, राजेश्वरी सिंह, गिरधारी सिंह, लाखन सिंह, अमरनाथ सिंह इत्यादि रहे।
और किसान उपस्थिति रहे। इसी तरह जिले में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। शिव सिंह ने यह भी बताया कि 26 फरवरी को मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर संभाग सहित जिले भर में किसान अपने अपने क्षेत्र में ट्रैक्टर परेड का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फुलंबरी तहसील के सुल्तान बड़ी गांव में पिछले 15 दिनों से नल को पानी नहीं होने से रोजाना पीने के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जब गांव के नागरिक इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय गए तो सरपंच पति ने ग्राम सेवक के सामने दुर्व्यवहार कर ग्राम पंचायत कार्यालय से बाहर निकाला और जान से मारने की धमकी दी। सुल्तान बड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासी अनीता भागीनाथ बाकले दत्ता फाकरीबा शिंदे ने ग्राम पंचायत के माध्यम से जो नल कनेक्शन किया है उसमें पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने रोजाना पीने के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जब वो इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय गए तो सरपंच पति ने बजाय इन्हें समझाने के इनके साथ दुर्व्यवहार कर इन्हें कार्यालय से बाहर निकालकर जान से मारने की धमकी दी। पत्नी सरपंच है पर पति हमेशा सरकारी कामों में हस्तक्षेप कर लोगों को परेशान कर रहा है। इन मांगों को और शिकायतों का निराकरण कर सरपंच पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संबंध में अनीता भागीनाथ बाकले दत्ता फाकरीबा शिंदे ने संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रभाग, पंचायत समिति फुलंबरी इन कार्यालयों में ज्ञापन सौंपकर सरपंच पति पर कार्रवाई की मांग की है। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्बुआ महिला अस्पताल पर आशा बहनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आशा बहु कल्याण समिति की पदाधिकारी सीमा सिंह और उमा सिंह के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर भी अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करा चुके हैं और लखनऊ में धरना कर चुके हैं। मुख्यमंत्री से तो बात नहीं हो सकी, लेकिन विभागीय उच्च अधिकारियों से बात हुई। हमारी मांग है कि आशा बहु और आशा संगिनी को स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। हम लोगों को एक मजदूरों का जो पैसा मिलता है उतना भी नहीं मिलता है। पैसा टुकड़ों में दिया जाता है, उसे एक साथ दिया जाना चाहिए। सरकार की हर योजना का क्रियान्वयन हम लोग करते हैं और पूरा सहयोग देते हैं। इसके बावजूद सरकार हमारी नहीं सुन रही, इसलिए हम लोग कार्य बहिष्कार किए हुए हैं। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम भी सरकार का साथ नहीं देंगे। हमें शीघ्र स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मानदेय 18,000 से कम ना दिया जाए। मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष सुमन शुक्ला, उपाध्यक्ष उमा सिंह संगनी, महामंत्री सीमा सिंह संगनी, कोषाध्यक्ष कुसुम देवी इत्यादि आशा बहु मौजूद थी। मेरा नाम उमा सिंह आशा संगनी है, ब्लॉक लम्बुआ से और जनपद सुल्तानपुर से हैं। किस संबंध में आप लोग इतने लोग इकट्ठा हुए हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का कलम बंद धरना चल रहा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार से हम लोग विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को अनसुना कर देती है, अनदेखा कर देती है। तो हम लोग क्या करें? धरना नहीं करेंगे तो हम लोग का लालन पालन बच्चों का कैसे करेंगे, अपना कैसे करेंगे? हम लोग को 72 घंटा की ड्यूटी है। सब लोग तो सो लेते हैं लेकिन हम लोग सो नहीं पाते हैं। घर घर जाते हैं, अलग जगाते हैं, टीकाकरण 0 से बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं, गर्भवती माता का जो है हम लोग जांच करवाते हैं। मतलब 72 घंटा रात दिन जाग के हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, केवल ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग की मांग पूरी नहीं हो रही है। सरकार सुन ही नहीं रही है। एक सफाई कर्मी का वेतन सिर्फ वो झाड़ू लगा देता है। मेरी प्रमुख मांग यही है कि हम लोग अभी तो कर्मचारी ही नहीं है, कर्मचारी तो बना दें, एक मुट्ठ मानदेय वेतन तो दे दें। हम लोग कर्मचारी ही नहीं है, संविदा पे रख दें, चतुर्थ श्रेणी में रख दें, किसी भी श्रेणी में रख दें। लेकिन सर, हमारा नाम सीमा सिंह है, जनपद सुल्तानपुर, ब्लॉक लम्बुआ, रहने का मतलब सोभीपुर, और हम इसलिए धरना रख रहे हैं। हम संगनी हैं, यहाँ के लम्बुआ के संगनी हैं। आप लोग का धरना क्यों चल रहा है? हम लोग का धरना यही चल रहा है कि हम लोग को वेतन जो है जो टुकड़ों में मिल रहा है उसको एकत्रित करके दें। हम लोग के 3 मांगे हैं, या तो चतुर्थ श्रेणी में रखें, या तो मानदेय पर रखें, या तो राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। हमारी 3 ही मांगे हैं। हम लोग को 3 सूत्री मांगे में कोई भी वो अपना मान ले, इस वजह से हम लोग का धरना तब हम लोग ख़त्म करेंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ से लखनऊ तक, दिल्ली तक, और यहाँ तक भी है कि जो अब वोट लेने का उन लोग का चुनाव आ रहा है, हम लोग वोट में भी घर घर जा कर के यही कहेंगे कि हम लोग को आज तक काम करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं किए, तो आप लोग को क्या करेंगे? तो हम लोग सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट।
बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।